नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ एन एज BC ऑफ अ क्यूब ABCDEFGH हैविंग एज लेंथ A एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने यहाँ पर एक लाइन चार्ज रखा हुआ है जिसकी लेंथ है a/2। लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ है a/2। ये किसी क्यूब का पूरा यहाँ पर नाम दिया हुआ है ABCDEFGH। इस क्यूब के जिसकी एज लेंथ है a, तो क्यूब की एज लेंथ a होने का मतलब सारी एजेस की लेंथ a है। यह हमें क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब के एज BC पर एक लाइन चार्ज रखा हुआ है जिसकी लेंथ है a/2। तो अभी क्वेश्चन को समझेंगे कि लाइन चार्ज क्या होता है, a/2 लेंथ का है तो इस पर कितना चार्ज होगा, ये सब। फिर आगे दिया हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ द लाइन इज लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, ये यहां पर दिया हुआ है। देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और थ्रू ऑल द फेसेस, इस क्यूब के सभी फेसेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। टेक लैम्डा नॉट एज द फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो परमिटिविटी की वैल्यू हमें एप्सिलॉन नॉट लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दिया है, उस क्यूब के किसी एज पर लाइन चार्ज रखा हुआ है और उसकी लेंथ है a/2। हमें यहाँ पर लाइन चार्ज की डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, ये हमें दे रखा है। और हमें पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सभी फेसेस के थ्रू कितना निकल रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से गुजर रही है, उनके नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट किया जाता है फाई से। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो गॉस थे, उन्होंने एक गॉसेस लॉ दिया था। जो गॉस साइंटिस्ट थे उन्होंने एक गॉसेस लॉ दिया हुआ है जिसके जरिए किसी भी बंद सतह के अंदर अगर कुछ चार्ज क्यू है, यहाँ पर हम मान करके चल रहे हैं कि बंद सतह के अंदर, वो सतह का शेप कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकती है, किसी प्रकार का मतलब क्यूबॉइडल शेप हो सकता है, क्यूब हो सकता है, किसी भी प्रकार की बंद सतह है और उसके अंदर में अगर चार्ज क्यू रखा हो तो उस सतह के सभी, उस पूरी सतह से जुड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, वो हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज जो कि अंदर में रखा हुआ, उस बंद सतह के अंदर में रखा हुआ चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी भी बंद सतह के अंदर रखे हुए चार्ज से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका मान हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस जानकारी का इस्तेमाल करना है और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इस क्यूब के किसी एज BC पर a/2 लेंथ का लाइन चार्ज रखा हुआ है। तो a/2 लेंथ का लाइन चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेंसिटी, ये लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, इस डेंसिटी का हमने कुछ हिस्सा लिया है a/2, तो उस पर जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा, चार्ज इन a/2 लेंथ, ये चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू a/2। लैम्डा है पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, और हमें लेंथ दे रखी है कि a/2 है, तो a/2 लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा a/2। इतना चार्ज हो गया पर यूनिट लेंथ, सॉरी a/2 लेंथ पर। अब ये जो a/2 लेंथ पर भी चार्ज है, ये पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर में नहीं है, हमें यहाँ पर कितना चार्ज अंदर में मौजूद होगा वो चार्ज पता करना है। तो अंदर में मौजूद चार्ज को
पता लगाने के लिए आपको पहले इसको ज्योमेट्रिकली इसको सोचना पड़ेगा कि ये अगर किसी एज पर रखा हुआ है तो अगर सामने इधर से देखा जाए तो एज पर ये इस तरीके से सामने से सर्कल की तरह आपको दिखेगा, और उस एज पर देखा भी जाए तो ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको ये दिखेगा, और उसका कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है। तो अगर एक क्यूब हो, क्यूब के किसी एज पर आपने इस तरह का कुछ सिलिंड्रिकल अगर कुछ शेप लगाया तो उसका कुछ हिस्सा अंदर होगा और कुछ बाहर होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा इमेजिनेशन से सोचा जाए तो अंदर में जो हिस्सा होगा, अंदर में 1/4 हिस्सा होगा, पूरे के पूरे सामने से आपको जो सर्कुलर दिखेगा क्रॉस सेक्शन, उसमें आपको नजर आ रहा है कि 1/4 जो हिस्सा होगा वो अंदर होगा और बाकी सारा हिस्सा बाहर होगा। तो जितना भी इस a/2 लेंथ पर चार्ज होगा उसका 1/4 हिस्सा अंदर होगा। तो ये जो हमारा टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज का कितना हिस्सा अंदर की ओर होगा, तो इनसाइड में जो चार्ज होगा वो इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज है लैम्डा a/2 जो कि हो जाएगा लैम्डा a/8। लैम्डा a/8 ये क्यूब के अंदर में कितना चार्ज होगा इस चार्ज लेंथ a/2 के कारण, ठीक है, या लीनियर चार्ज a/2 लेंथ का है उसके कारण, तो ये हो जाएगा लैम्डा a/8। तो इसी से हम डायरेक्टली फ्लक्स का वैल्यू निकाल देंगे कि अंदर में जो चार्ज है वो लैम्डा a/8 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें एप्सिलॉन नॉट ही यूज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर जो कि है ऑप्शन ए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा जिसमें हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना था, हमें a/2 लेंथ का कोई चार्ज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी थी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि ज्योमेट्रिकली क्यूब के अंदर में कितना चार्ज होगा इस लीनियर चार्ज का, तो उसको आपको इस तरह से कि ये सिलिंड्रिकल शेप में हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, और सामने से उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखेगा और उसका 1/4 हिस्सा अंदर की ओर हो सकता है। तो टोटल जो चार्ज a/2 लेंथ पर होगा वो हो जाएगा लैम्डा a/2, और इसका 1/4 करेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा a/8। तो लैम्डा a/8 हमारा चार्ज हो गया इनसाइड में, और एप्सिलॉन नॉट हो गया जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। गॉसेस लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बस इतना सा इसका कहना है कि किसी भी बंद सतह से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान वो होगा उस सतह के अंदर रखे हुए चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो बस इतना सा छोटा सा ये जो फॉर्मूला है इस पर आधारित ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ था 4 नंबर के लिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।